अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। शायद तारीख में पहली मरतबा हुआ है जब से बलूचिस्तान को सूबे का स्टेटस मिला है, उस वक्त से लेकर आज तक इतने बड़े पैमाने पर किसी भी आम इंतखाबात के खिलाफ इस तरह के मुजाहरों का इनेकाद नहीं हुआ है। पहली मरतबा बलोच कौम परस्त जमातें, पश्तून कौम परस्त जमातें, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी, साथ ही बाज़ जो हल्के हैं वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसी तरह मुस्लिम लीग नून, अवामी नेशनल पार्टी के कारकुन चमन में सरापा एहतजाज है। इसी तरह केच में, लोरलाई में सिबी इतिहाद है, उनके कैंडिडेट है मीर असगर मरी, उनका दावा है कि वो जीत चुके हैं, लेकिन सरदार सरफराज डोमकी, उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, नोटिफिकेशन उनका जारी हुआ है। एक तो ये बताना है कि इस वक्त पूरे सूबे में बहुत बड़े लेवल पर एहतजाजी मुजाहरे, शटर डाउन हड़ताल, पहजाम हड़ताल, इनका सिलसिला जारी है। पहजाम हड़ताल से खास कर कारोबार बंद रहे तो ज़ाहिर माली नुकसान होता है, लेकिन जब रास्ते बंद होते हैं तो फिर जानी नुकसानात भी होते हैं। मरीज़ अपनी अस्पताल तक नहीं पहुंचते हैं, उम्र रसीदा अफराद, ख़वातीन, वो अपने जो डेस्टिनेशंस है उन तक नहीं पहुंचते हैं। यकीनन एक तो ये है कि आपका क्लेम है कि बलूचिस्तान के लोगों ने आपको वोट दिया, अब उन्होंने पहले तो वोट आपको दिया, फिर आप उनके लिए तकालीफ जो है वो भी क्रिएट कर रहे हैं। ज़ाहिर है ये तो एक और डिबेट है, इसमें मैं नहीं जाऊंगा। एहतजाज आपका हक है, लेकिन लोगों की जो मुश्किलात है उसका भी एहसास करना चाहिए। अब आते हैं बलूचिस्तान में हुकूमत साजी का जो अमल है उसमें तेज़ी आ गई है। 3 आज़ाद अराकीन जिनका क्वेटा वॉइस ने ही ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दी थी कि असफंदियार खान काकड़, मीर लियाकत लेडी और साथ ही मौलवी नूरुल्लाह, ये आज़ाद अराकीन थे। आसिफ अली जरदारी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन हैं, उनकी मौजूदगी में उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ऐलान किया। अब कहने का मकसद ये है कि 3 आज़ाद अराकीन रह गए, कैप्टन रिटायर्ड खालिका चिकजई, बख्त काकड़ और तीसरे नंबर पर है वली मोहम्मद नूरजई। ये तीनों, जहाँ तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है, इम्पोर्टेंट खबर ये है कि ये 3 जो आज़ाद अराकीन है ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो जनरल नशस्तें हैं उनकी तादाद 16-17 हो जाएगी। अब जब मखसूस ख़वातीन की नशस्तें, अक़लियत जो नशस्त है वो मिला के पीपल्स पार्टी 21-22 यहाँ तक पहुँच जाएगी। अब जब यहाँ तक पहुँचेगी तो फिर तारीख में 2008 के बाद फिर हम देखेंगे, फिर जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी, वो फिर ये क्लेम करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में सबसे बड़ी पार्लिमानी जमात के तौर पर उबर के सामने आई है। अब उबर के तो सामने आ जाती है, लेकिन अब बात यह है कि बलूचिस्तान की जो इश्यूज है, क्या पीपल्स पार्टी उन इश्यूज को एड्रेस करेगी? इस पे भी आपके साथ अलग एक व्लॉग में बात ज़रूर करूँगा। लेकिन आपको ये बता दूँ कि इस वक्त पीपल्स पार्टी की तैयारियां मुकम्मल है। कितनी मखसूस नशस्तें जो है वो पीपल्स पार्टी को मिलेंगी, अभी तक जो हमने कैलकुलेशन की है, 4 अरकान पर तकरीबन एक मखसूस नशस्त जो है वो मिल सकती है। ये तो पीपल्स पार्टी की खबर है। वज़ीर आला कौन आएगा पीपल्स पार्टी में? इस वक्त जितनी भी पीपल्स पार्टी की क़ियादत है या जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले नए जो अराकीन असम्बली है वो इस्लामाबाद में इस वक्त मौजूद है। इनमें साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़ेरी, साबिक निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला मीर सरफराज बुगटी, साबिक सूबाई वज़ीर मीर सादिक उमरानी, साबिक सूबाई वज़ीर अली मदद जतक, और इस तरह के कोई गोरगेज साहिबान हैं, उनके भी नाम सामने आ रहे हैं। कौन बनेगा वज़ीर आला बलूचिस्तान ये कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन बनेगा इन्हीं शख्सियात से जिनका मैंने जिक्र किया है। अचानक वो कहते हैं कोई पैराशूटर भी आ सकता है, ये भी खारिज अज इम्कान नहीं है। इट कैन नॉट बी रूल्ड आउट। अच्छा, बात यह है कब बनेंगे? मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि पहले ये सारे आज़ाद अरकान जाएंगे, तादाद 16-17 तक पहुंचेगी। 3 रह गए, पता नहीं ये भी क्या स्ट्रेटेजी है। 3 तो कल मैं आपको बता चुका हूं कि वो बाय रोड क्वेटा से इस्लामाबाद पहुंच गए। बाज़ लोगों ने तरदीद भी की कि जी आपकी खबर गलत है,
मौलवी नूरुल्लाह साहब को तो हमने सुबह इधर देखा, क्वेटा में था, तो फिर आपने देखा अभी मैंने तस्वीर भी शेयर की, वहां पे मैंने शेयर की है, मौलवी नूरुल्लाह साहब वहां पर मौजूद है। अब कहने का मकसद ये है कि ये तो पोजीशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। अब जाहिर है नून जो है, मुस्लिम लीग नवाज मरकज में हुकूमत बनाने जा रही है, मुस्लिम लीग नून का वहां से प्राइम मिनिस्टर आएगा, पीपल्स पार्टी वहां से, ऐसी भी खबरें आ रही है कि पीपल्स पार्टी मरकज में भी वजारतें लेने पर राजी हो गई है। कौन सी वजारतें लेंगी, कब लेंगे, कौन बनेगा वजीर पीपल्स पार्टी की जानिब से, ये तो आने वाले कुछ दिनों में ही पता चल जाएगा। लेकिन मुस्लिम लीग नून को पीपल्स पार्टी वाले ये बता सकते हैं कि चूंकि सुबह हमारे पास है। अब तो ये था कि जरदारी साहब पहले कहते थे कि पीपल्स पार्टी जो है सिंध तक महदूद होकर रह गई है, अब पीपल्स पार्टी ने कुछ एक्सटेंशन की है, बलूचिस्तान तक आ गए। अब जरदारी साहब जब बात करते हैं इस्लामाबाद में, वो चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, तो वो बलूचिस्तान को भी अपना समझते, वो कहते हैं बलूचिस्तान की भी मुझसे बात करो। अब इस मरतबा ज़ाहिर है दो हुकूमतें होंगी, सिंध की गवर्नमेंट, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट, तो यहां पर मुस्लिम लीग नून को यह बताया जाएगा कि आप बी टीम की हैसियत से हमारे साथ काम करें, यानी मुस्लिम लीग नून के जो अरकान असम्बली है वो वजीर बन जाएंगे, मुशीर बन जाएंगे, स्पीकर का ओहदा ले सकते हैं, डिप्टी स्पीकर का ओहदा ले सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात जो आखिर में मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि आज जमीयत उलमा इस्लाम की जो पार्लिमानी जमात है उसका इजलास है, उस इजलास में मौलाना फजल रहमान जो है वो शिरकत करेंगे। मौलाना साहब अपने जितने भी 9 मुंतखब अरकान असम्बली है उनसे खिताब करेंगे। कल जमीयत उलमा इस्लाम का जो इजलास है बलूचिस्तान की पार्लिमानी पार्टी का, उसमें मौलाना अब्दुल वासी जो बलूचिस्तान के अमीर है जमीयत उलमा इस्लाम के, वो भी शिरकत करेंगे। कल ये फैसला होगा कि जमीयत उलमा इस्लाम अपोजिशन में बलूचिस्तान में बैठेगी या मरकज में। चूंकि मौलाना साहब पहले तो ये ऐलान कर चुके हैं कि वो अपोजिशन करेंगे, सख्त अपोजिशन करेंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि भाई जो बन गए वो जाके अयाशी करे, वजीर बन जाए। ये भी मौलाना साहब ने बात की है। अब कल आज पता लग जाएगा कि जमीयत उलमा इस्लाम इनके भी 10-11 यहाँ पे अरकान असम्बली है, मखसूस नशस्तों के साथ मिला के 13-14 तक ये भी पहुंच जाएंगे। तो जमीयत उलमा इस्लाम भी बड़ी पार्लिमानी जमात है। यहाँ पर आज़ाद अरकान माइनस हो जाए, सीजन जो है पीपल्स पार्टी का था। आज मैं अपडेट ज़रूर आपको दूंगा, मीटिंग का जो अंदरूनी हाल है, अंदरूनी कहानी है, वो भी आपको बताऊंगा। आपका शुक्रिया।